हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 11th का यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, हम इनको बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हम ब्रेक डाउन करने पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या होता है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम किससे प्रेजेंट करते हैं? OH। और उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो किसी टर्मिनल कार्बन एटम पे होता है जहां पे एल्डोस होता है, या सेकंड कार्बन एटम पे कीटोस ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हम किनको बोलते हैं? ये हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, या ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑन हाइड्रोलाइसिस हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं। मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है हमें देते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो किस रेशो में होते हैं? 1:2:1। तो अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं जिस प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर दो मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा। तो इसका मतलब सेम प्रोपोर्शन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर में भी होता है और वही प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये जनरली रिप्रेजेंट होते हैं, इसको जनरल फॉर्मूला जो है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज CH2OX। X कोई भी नंबर हो सकता है, अब 2, 3, 4, 5, 6। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं ग्लूकोज की, तो हमें X जो नंबर है वो 6 है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? C6 होगा, H12 होगा, O6 होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है ग्लूकोज का जो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कार्बोहाइड्रेट्स में वो क्या होते हैं कि उनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सबसे बड़ा फीचर है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, आइदर इट इज एल्डो और कीटो, और एट लीस्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे पास ग्लिसर एल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। जैसे हमारे पास ये दिए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो है ग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये बिल्कुल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, और ये बीच में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। एक का नाम है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर। नॉन शुगर्स को हम पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो शुगर्स जो हैं ये क्या है? इनका टेस्ट जो है स्वीट होता है और ये वाटर में सॉल्युबल है। शुगर जो है एक तो इनका टेस्ट स्वीट होता है और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। शुगर जो है ये क्लासिफाई की गई है आगे और 2 टाइप्स में, एक का नाम है मोनोसैकेराइड, दूसरे का नाम है ओलिगोसैकेराइड। तो पहले अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड जो है ये सिंपल शुगर है, बिल्कुल सिंपल। मतलब मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, सिंपल शुगर में और ब्रेक डाउन हम इनको नहीं कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स भी, इनका टेस्ट भी जो है स्वीट होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अगर मैं कुछ मोनोसैकेराइड की एग्जांपल्स आपको दूं तो हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। तो
बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के बेसिस पे देखें तो मोनोसैकराइड जो है ये फर्दर क्लासिफाइड है टू टाइप्स में। एक को हम बोलते हैं एल्डोसेस, दूसरे को हम बोलते हैं कीटोसेस। मतलब एल्डोस में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोस की अगर बात करें तो इसमें कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोनोसैकराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एल्डोसेस और कीटोसेस। तो एल्डोसेस और कीटोस जो हैं ये जो है ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं इनटू ट्रायोसेस, टेट्रोसेस, पेंटोसेस और हेक्सोसेस। ये किस बुनियाद पे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है इनके अंदर प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एल्डोसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रायोसेस, ट्रायोस मींस 3 कार्बन एटम, टेट्रोसेस में 4, पेंटोसेस में 5, हेक्सोसेस में 6, इसी तरह आगे चलता है। इसी तरह कीटोसिस को भी ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनको 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ट्रायोसिस जिसको हम क्या बोलते हैं 3 कार्बन एटम्स, इसमें 4 टेट्रोस में, पेंटोस में 5 और हेक्सोस में 6 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अब बात करेंगे हम ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड जो है शुगर्स है, चाहे पहले ही बोला कि ये शुगर की 2 टाइप्स है, एक मोनोसैकराइड और एक ओलिगोसैकराइड। ये भी शुगर है, लेकिन मोनोसैकराइड्स को हम क्या करते थे कि इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते थे इनटू सिंपल शुगर। ओलिगोसैकराइड को जब हम ब्रेक करेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस ये 2 से 10 मोनोसैकराइड हमें देते हैं, मतलब इनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। ये भी ओलिगोसैकराइड भी जो है उनका टेस्ट स्वीट होता है, वाटर में ये सॉल्युबल है। अगर कुछ ओलिगोसैकराइड्स की मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास माल्टोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है, इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिससे हमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड यूनिट हमें मिल सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शुगर्स कि कितने नंबर ऑफ शुगर जो है इनमें प्रेजेंट हैं, कितने शुगर के यूनिट प्रेजेंट है, उस बुनियाद पे ओलिगोसैकराइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स और पेंटासैकराइड्स में। डाइसैकराइड मतलब 2 शुगर यूनिट, 2 मोनोसैकराइड यूनिट, ट्राइसैकराइड में 3 शुगर यूनिट्स मिल सकते हैं इसमें, टेट्रा में 4, पेंटा में 5 जो है वो शुगर यूनिट्स मिल सकते हैं। तो ये थी बात शुगर्स की। अगर हम बात करें हम नॉन शुगर्स की, नॉन शुगर्स को हम पॉलीसैकराइड्स भी बोलते हैं। नॉन शुगर्स की बात है एक कि इसमें स्वीट टेस्ट नहीं होता है, ये इनका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता है, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। कौन से नॉन शुगर जिनको हम पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल लीजिए स्टार्च है, हमारे पास ग्लाइकोजन है, हमारे पास सेलुलोज है, हमारे पास काइटिन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन शुगर्स की। नॉन शुगर की फॉर्मेशन होती है जब हम बहुत सारे मोनोसैकराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, तो नॉन शुगर्स या पॉलीसैकराइड बनते हैं। मतलब बहुत सारे मोनोसैकराइड के यूनिट लिंक करके जोड़ के वो हमें नॉन शुगर बनते हैं, पॉलीसैकराइड्स बनते हैं। इसीलिए हम इनको नॉन शुगर्स को पॉलीसैकराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब मोनोसैकराइड यूनिट जुड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकराइड्स भी बोलते हैं। अब ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं ये फर्दर क्लासिफाइड है इनटू 2 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकराइड, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड जो है ये एक ही टाइप के मोनोसैकराइड यूनिट से बनते हैं, मतलब ऐसी पॉलीसैकराइड जो खाली एक टाइप के मोनोसैकराइड यूनिट से बने हो उनको हम पॉलीसैकराइड्स बोलते हैं। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स दो मोनोसैकराइड, दो टाइप के दो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकराइड यूनिट से बनते हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोपॉलीसैकराइड बोलते हैं। 2-3 के भी बन सकते हैं। हेटेरोपॉलीसैकराइड जो है ये फर्दर क्लासिफाई किए हैं इनटू 2 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं न्यूट्रल शुगर्स, दूसरे को हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकराइड्स। तो न्यूट्रल शुगर्स क्या होती हैं कि ये एक से ज्यादा यूनिट जो है जब हम इसको ब्रेक करेंगे न्यूट्रल शुगर को तो हमें एक से ज्यादा शुगर यूनिट जो है वो मिलते हैं, और समटाइम्स नॉन शुगर यूनिट्स भी हमें ऑन हाइड्रोलाइसिस
अगर हम न्यूट्रल शुगर्स को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक से ज्यादा शुगर यूनिट्स और कभी कभी नॉन शुगर यूनिट्स भी इसमें होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रल शुगर्स बोलते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो नाम है ये ड्राइव हुआ है स्लाइम लाइक कंसिस्टेंसी इसमें होती है। जैसे म्यूकस का मतलब होता है स्लाइम। स्लाइम क्या है? ये एक स्लिपरी लाइक लिक्विड सब्सटेंस है, जो स्लिपरी लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइम। तो ये जेलेटिनिशियस सब्सटेंसेस है। जेलेटिनियस हो गया वेट मिक्सचर, लिक्विड का वेट मिक्सचर। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के हैं, शुगर्स, नॉन शुगर्स। अब अगले लेक्चर्स में हम मोनोसैकेराइड पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट में उसको दिखा सकती हो और इससे आप अपना नोट्स जो है वो प्रिपेयर करके रख सकती हो कि कैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना होता है। तो ये था आज का हमारा